नौकरी से जुड़ी हुई एक बड़ी बात है जिससे मैं आपको बता दूं। दरअसल आप नौकरी के चक्कर में विदेश जा रहे हैं तो ये खबर आपको अलर्ट करने वाली है। दरअसल विदेशों में बैठे गिरोह के लोग नौकरी के नाम पर आपको बुला लेते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं और बाद में जब आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो बंधक बनाकर साइबर गुलामी कराते हैं। क्योंकि भारत से टूरिस्ट वीजा पर गए करीब 30,000 लोग अभी भी लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों को साइबर गुलाम बना लिया गया है, उनसे क्राइम कराया जा रहा है। इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इन लापता लोगों की जानकारी जुटाएं। गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत आप्रवासन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच भारत से कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम की यात्रा करने वाले 73,138 नागरिकों में से 29,466 अभी भी वापस नहीं लौटे। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग सबसे अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों को नौकरी के लालच देकर उन्हें साइबर ठगी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है। विदेशों में बैठे साइबर ठग इंटरनेट के जरिए हिंदी और स्थानीय भाषाएं बोलने वाले भारतीयों को टारगेट करते हैं, फिर उनसे भारत में रहने वाले लोगों को फंसाने का दबाव बनाते हैं। लोकल भाषा होने के चलते कई लोग विश्वास कर लेते हैं और कई फंस जाते हैं। तो आपको भी अलर्ट रहना होगा, ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना है। विदेश जाने के लिए जिस भी ट्रैवल एजेंसी का आप सहारा ले रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल ठीक से कर लें। अब आइए बात करते हैं कि क्या स्थिति है साइबर को लेकर, किस तरह का आंकड़ा है, किस तरह की सरकार ने जारी किए हैं। आप देखिए कि विदेश में कितने लोग फंसे हुए हैं। 30,000 भारतीय अब भी करीब विदेशों में फंसे हुए हैं। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। अब ये वहीं पर हैं या वहां से कहीं और हो गए। आपका वीजा कहीं और का था, आप कहीं और चले गए। आप टूरिस्ट वीजा पर, विजिटर वीजा पर गए हैं। 73,000 लोग विदेश में कई देशों में जिनका जिक्र मैंने किया, उनमें से 30,000 भारतीय नहीं लौटे, यानी कि कहां गए? फुर्र हो गए, कबूतर हो गए। अब जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि साइबर ठगी जो विदेशों में बैठकर भारत के लिए हो रही है, आपने देखा होगा ज्यादातर जो साइबर ठग हैं वो साइबर ठग भारत के लोगों को कर रहे हैं। और जब आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है तो पता चलता है कि आपको थाईलैंड से कॉल आया था, वियतनाम से आया था, यूएस से आया था या कहीं और से आया था। वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय ही थे। और ऐसे भारतीयों की अब गंभीरता से भारत सरकार तलाश कर रही है, क्योंकि साइबर ठगी जो हो रही है उनमें ज्यादातर लोग शामिल हैं भारतीय। आगे बढ़ते हैं।